अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन में? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढूलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात एवं समानुपात कर रहे हैं। ओके, जो मेनली के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको कवर कर चुके हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीजें बचती हैं जिनको कवर करना भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन ये है आपका, जिसे हम ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो है 5:9। प्रत्येक संख्या में 9 ऐड कर देने पर उनका रेशियो हो जाता है 16:27। तो दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी, ये पूछ रहे हैं। दो संख्याओं का रेशियो 5:9 है, उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर, 9 को ऐड कर देने पर उनका रेशियो हो जाता है 16:27। तो पूछ रहा है दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपके सामने 66, 77, 88 या 99। 66, 77, 88, 99। ओके, पूछ रहा है दोनों में से एक संख्या कौन सी होगी, हमें यह बताना है। पहली बात तो ये बताइए, क्या 66, 77, 88 या 99 इन चारों में से कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 5 से डिवाइड हो सकती है? पूरी तरह से नहीं हो सकती ना। ओके, 5 का डिविजिबल रूल आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है। 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके एंड में 0 हो या 5 हो। ठीक है, और 66, 77, 88 और 99 से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इन चारों में से जो 5 से डिवाइड होती हो। अब इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है? तो वो इन चारों में एक ही संख्या है 99, 9 से डिवाइड होती है, तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपने तुरंत आंसर दे दिया। आप सॉल्व करेंगे तो आपका समय निश्चित जाएगा। समझिए, दो संख्याओं का रेशियो था 5:9। ठीक है, प्रत्येक में 9 को ऐड कर देने पर न्यू रेशियो हो जाता है 16:27। तो दोनों में से एक संख्या पूछ रहा था। तो जो दोनों में से एक संख्या पूछ रहा था, उसके पूछने का तात्पर्य हो जाता है कि जो पहला रेशियो था 5:9, इसमें से कौन सी एक संख्या होगी, ना कि नए रेशियो में से। क्लियर है? तो अगर आपसे कभी भी इस तरह से पूछे कोई भी चीज को, आप पहले ही रेशियो में लेकर जाएं, जब तक मेंशन ना करें कि नई संख्या में से कौन सी होगी। अगर नई संख्या नहीं पूछ रहा है तो हमेशा हम लोग पुराने ही रेशियो में जाएंगे जो प्राइमरी रेशियो हमको दे रखा था। 5:9 का है यहाँ पर, यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जो 5 और 9 के रेशियो में से संबंधित हो, है ना। तो सबसे पहले हमने 5 को चेक कर लिया, तो 5 से संबंधित कोई भी इन चारों में से ऑप्शन नहीं था। तो अब हम 9 को काउंट करेंगे, 9 को कंसीडर करेंगे। 9 का एक ऑप्शन हमको मिल गया था 99, इसलिए मैंने तुरंत कह दिया कि 99 इसका आंसर होगा।
लेकिन वहीं अगर इसमें ऑप्शन और होते और 5 से डिवाइड होने वाला भी ऑप्शन होता तब भी हम इसको ऑप्शन के थ्रू ही करते। और कैसे करते, आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हम लोग उसको कंसीडर करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, love, breakup, romance, तेरे हवाले करूं, affair, करने लगे हमें शर्मी, expose, दुनिया करेगी पढ़ाइयां पूरियां ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया ते मुंडा ऐतकी भी बीए विचों फेल हो गया। latest songs, काली काली ऐनका पा काले काले शूल के गड्डी काली काली तेरी गली वाड़ी दा movies. Stay updated on Bollywood in Bollywood Blast. स्वप्निल के साथ every Saturday शाम 7 से 8 only on Radio Udan of Light of Life. हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरे संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे, In all is well with RJ Dimple on your favorite Radio Udan, a flight of life. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान तो सुनते रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान तो सुनते रहिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ऑप्शन के थ्रू ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। 7:13 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7:13 यानी कि 7/13 समझ लीजिए या 7:13 जो भी आप समझना चाहें, उसके प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के रेशियो में आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ऑप्शन है इसके 1, 2, 3, 5। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1, 2, 3 और 5। चलिए हम मान लेते हैं 7:13 दे रहा है, दो संख्याओं का रेशियो। हम मान लेते हैं पहली संख्या 7 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी। सबसे आसान है मानना, भाई रेशियो भी 7:13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, 7 और 13 हमने संख्या मान ली। अब आप क्या करें,
इसमें आप ऐसी संख्या जोड़ के देखें जो इन ऑप्शन में दी हुई है। सबसे पहले 1 को कंसीडर करते हैं। अगर दोनों में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 8:14 और 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। तो 8:14 हो गया और 8:14 आपका 2:3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। 8:14 को हम क्या कह सकते हैं 4:7। क्लियर है? चलिए अब 2 ऐड करके देखिए तो 7 और 2 9 और 13 और 2 15, 9 और 15 हुआ। इससे आप करेंगे तो 3:5 आ गया, ये भी 2:3 नहीं आया। फिर आप 3 को कंसीडर करके देखो तो 7 और 3 10 और 13 और 3 16, 10 और 16 हुआ, ये भी आपका 5:8 आया, ये भी 2:3 नहीं आया। अब आप क्या करके देखो 5 को कंसीडर करके देखो, 7 और 5 12, 13 और 5 18, 12 और 18 दो संख्या हो गई आपकी, और 12 और 18 का करेंगे तो 6 2 12 और 6 3 18, 2:3 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी कि प्रत्येक पद में 5 जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया वो हर जगह कारगर हो या आवश्यक नहीं है। जैसे दो संख्याएं 7:13 के रेशियो में थी तो संख्या आपकी 14 और 26 भी तो हो सकती है भाई। 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो संख्या हो गई, क्योंकि अपन को तो रेशियो चाहिए ना केवल 7:13। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है, अब आप यदि इन दोनों के प्रत्येक मद में 5 जोड़ोगे, 14 और 5 19 और 26 और 5 31, तो इनका रेशियो हो गया 19:31, 19:31। तो ये हर जगह पर कारगर नहीं है। तो इनका जो पैमाना होता है वो कई बार अंदाजे पर टिका हुआ होता है। या तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। फिर से बता देता हूं, दो संख्या आपका रेशियो दे रहा है 7:13, 7/13 कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़े, तो 7 में भी x जोड़ दो और 13 में भी x जोड़ दो, क्योंकि संख्या तो एक ही जोड़नी है। 7 + x डिवाइड बाई 13 + x इज इक्वल टू नया रेशियो क्या बन जाएगा 2:3, 2/3। 7 + x डिवाइड बाई 13 + x इज इक्वल टू 2/3। और आप इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्राइम मेथड भी अपना सकते हो, और यदि आपको लगता है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। मैंने आपको करके दिखाया है, 7 में 12 जोड़ा, 13 में 7 में 5 जोड़ा, 13 में 5 जोड़कर मैंने रेशियो निकाल कर आपको दिखाया है। तो कारगर भी होता है, नहीं भी, लेकिन आपका जो प्राइमरी मेथड है वो तो आपको आना ही चाहिए। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड भी आपको कई बार कारगर सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन से मदद नहीं मिलेगी, कुछ एक क्वेश्चंस होंगे आपको ऑप्शन से मदद नहीं मिलेगी, पर अधिकतर क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से मदद मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को मानकर चलें बिल्कुल। इसलिए मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि ऑप्शन से कैसे हम लोग कैच कर सकते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है। तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G? ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G है, तो हुआ ना 6G। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं।
अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। यदि a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 4 हो, मतलब a अपॉन 2 बराबर b अपॉन 3 बराबर c अपॉन 4 हो, तो फिर आपको बताना है a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c की वैल्यू। a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई c की वैल्यू। समझिए आप बात को, हमारे सामने इक्वेशन क्या दे रहा है, a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4। देखिए जो तीनों संख्याएं हैं उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू क्या शो करता है कि a अपॉन 2 बराबर होगा b अपॉन 3 के, ठीक है, a अपॉन 2 बराबर होगा c अपॉन 4 के, ऐसे b अपॉन 3 a अपॉन 2 और c अपॉन 4 के बराबर है, क्योंकि तीनों ही संख्या आपस में ये पूरी बराबर है। जब बराबर है तो बराबर वाली कंडीशन भी होनी चाहिए। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि a की वैल्यू में 2 रख दूं तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, ठीक है, और v की वैल्यू 3 रख दूं तो 3 अपॉन 3 1, c की वैल्यू 4 रख दूं तो 4 अपॉन 4 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि अपन की इक्वेशन काम कर जाएगी, क्योंकि अपन को क्या करना है कि इक्वेशन को बराबर रखना है कि इक्वेशन के साथ या मूल प्रश्न के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए, राइट। तो बस यही कर दीजिए। अब a प्लस बी प्लस सी इज अपॉन सी में आप a b c की यही वैल्यू रख दीजिए। a बराबर 2 रख दीजिए, b बराबर 3 और c बराबर 4, तो 4 और 3 7 और 2 9, और डिवाइड बाई c है, c की वैल्यू 4, तो 9 अपॉन 4 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया समझिए, a अपॉन 2 था, b अपॉन 3 था, c अपॉन 4 था, आपस में ये बराबर थे। मैंने a बराबर 2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 बार, 2 1 जा 2, b बराबर 3 रखा तो 3 1 जा 3, c बराबर 4 रखा तो 4 1 जा 4। यानी कि अपन की ये वैल्यू काम करती है कि a बराबर 2 रख दो, b बराबर 3 रख दो, c बराबर 4 रख दो। आप इसकी जगह कुछ और भी रख के देख सकते थे जैसे, लेकिन मूल जो इक्वेशन है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। a बराबर यदि आप 4 रखते, b बराबर 6 रखते और c बराबर 8 रखते तो तीनों की वैल्यू 2 2 2 आ जाती। तो हम फिर ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते देख सकते थे, और ऐसे भी आप करोगे तब भी आपका आंसर 9/4 ही आएगा, ठीक है। पर हमारी जो इक्वेशन थी कि a अपॉन 2 बराबर होनी चाहिए b अपॉन 3 के, और ये संख्या बराबर होनी चाहिए c अपॉन 4 के। ये ना टूटे, आप अपने हिसाब से कोई भी फिर डेट रख के देखें।
अगर आप a बराबर 3 रख देंगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर b बराबर आप कोई भी ऐसी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे जो 3/2 के बराबर हो, नहीं हो सकती ना। या फिर आपकी कोई फिगर जो आएगी वो फिर आपकी p/q के फॉर्मेट में आएगी, वो टफ सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे अपने सुझाव दीजिए प्लीज, और बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ पा रही है, और कोई चीज समझ में आ रही है तो कितनी वो आपके लिए हेल्पफुल है। ये आपकी जो भी आपका फीडबैक होगा वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ओके, आप अपने सुझाव मेरे को दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, मैं फिर भी उसको रिपीट कर देता हूँ, 9758303742। इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी आप अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैथ्स के अलावा और क्या क्या चाहते हैं मेरे से, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। जीके से संबंधित हो, रीजनिंग से संबंधित हो, इंग्लिश से संबंधित हो, जो भी आपको चाहिए, मैं अपनी जो भी हेल्प हो सकती है वो मैं पूरी तरह से करने के लिए तत्पर हूँ। ओके, Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? इन तस्वीरों की दुनिया भी कितनी रंग बिरंगी होती है, और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो पिया। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है, तो करती है ना आपकी तस्वीरें आपसे बातें। तो करेंगे ढेर सारी बातें तस्वीरों के साथ, हर सोमवार रात 9 से 10 बजे, और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट मंगलवार शाम 4 से 5 बजे। बोलती तस्वीरें शो के साथ। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम।
रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। इस हम लेक्चर के अंतर्गत हम कंसीडर करेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पर। कुछ कठिन भी होंगे, कुछ सिंपल भी होंगे, लेकिन हमारा मकसद है उन्हें सॉल्व करना और बेहतर तरीके से सॉल्व करना, सही नियत समय में सॉल्व करना। ठीक, चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। A रेशियो B इज इक्वल टू दे रहा है 2:4। A रेशियो B की वैल्यू क्या दे रहा है? 2:4। B रेशियो C की वैल्यू है 4:5। ओके, और C रेशियो D की वैल्यू है 6:7। A B का रेशियो है 2:4 का, B C का रेशियो है 4:5 का, और C और D का रेशियो है 6 और 7 का। राइट, आपसे पूछ रहा है A रेशियो D बताओ। A और D में क्या रेशियो होगा? याद रहे, कई लोग इसमें गलती कर जाते हैं मानते हुए कि भाई A रेशियो B में का रेशियो 2:4, तो मान लेते कि A की वैल्यू 2 होगी और C और D में रेशियो दे रहा है 6:7 का, D की वैल्यू 7 होगी, और आंसर अगर ऑप्शन में मिल जाए 2:7 उसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, A रेशियो B का मतलब है 2:4। इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि A बराबर 2 है या B बराबर 4 है। ठीक है, इतना समझना चाहिए। हो सकता है हो, लेकिन है या नहीं अभी हमें पता नहीं है। सिंपल सी बात ये होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को देखते हैं। मैंने आपको ये तरीका बताया है, लेकिन अब तक 3 डिजिट में बताया था। A रेशियो B और B रेशियो C आपको दे रहा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि B को इक्वल कर लो, जो आपकी संख्या इक्वल हो या कॉमन हो उसको इक्वल कर लिया जाता है और आंसर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रश्न ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है? देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है। पहला ऑप्शन है 4:13। अगर हम 4:13 को कंसीडर कर रहे हैं तो ऐसे समझिए इसको कि यहां पर A रेशियो B क्या दे रहा था? 2:4, यानी कि A वो संख्या होगी जो 2 या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, A की जो वैल्यू आएगी वो 2 या 2 से डिविजिबल होगी। और इसी तरह से D की जो वैल्यू आएगी वो 7 या 7 से डिविजिबल होगी, क्योंकि C और D का रेशियो क्या है? 6:7। तो D की वैल्यू 7 या उससे डिविजिबल होगी। पहला ऑप्शन क्या था आपका? 4:13। देखिए 4 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 13 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 7:24। देखिए 7 इसमें 2 से डिविजिबल नहीं है और 24 7 से डिविजिबल नहीं है, यह आंसर भी नहीं हो सकता आपका। तीसरा ऑप्शन है आपका 8:22। 8:22 में 8 तो आपका 2 से डिविजिबल है, लेकिन 22 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं 12:35। 12 आपका 2 से डिविजिबल है और 35 आपका 7 से डिविजिबल है, यानी कि यह आंसर इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी क्या बनती है? इस क्वेश्चन को प्राइमरी मेथड से भी सॉल्व करके देखा जाए। ठीक है, A और B का रेशियो दे रहा था आपको 2:4, B और C का रेशियो दे रहा है 4:5।
पहले इन दोनों रेशियो को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो देखिए बी की दोनों में बी कॉमन है और कमाल की बात यह है कि दोनों में बी की वैल्यू भी बराबर है। ठीक है, ए रेशियो बी में 2:4 है, जहां बी की वैल्यू 4 हो गई। बी रेशियो सी जो कि 4:5 है, यहां भी बी की वैल्यू 4 है। तो बी की वैल्यू बराबर है, यानी कि हम इन तीनों को बराबर कर सकते हैं, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो हो जाएगा 2:4:5। क्लियर है, 2, 4, 5 का रेशियो ए बी सी के मध्य हो गया। अब सी और डी का रेशियो क्या दे रहा है, 6:7। दोनों में सी कॉमन है, लेकिन एक तरफ सी की वैल्यू 5 दे रहा है, दूसरी तरफ 6 दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू को बराबर करना होगा। देखिए आपका 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30। ठीक है, तो अब आपको 5 को 30 बनाना हो तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 6 का। तो एबीसी का जो रेशियो था आपका 2:4:5, इस पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 12:24:30। क्लियर है। अब सी रेशियो डी के दे रहा है 6:7, यहां सी की वैल्यू 6 है, इसको भी 30 में कन्वर्ट करना है। 30 में कन्वर्ट करोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। 5 6 30 होता है। तो सी और डी का जो रेशियो है 6:7, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 30, सी की वैल्यू 30 आ गई, बराबर है, और 5 7 35, डी की वैल्यू 35 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई थी, 12, डी की वैल्यू कितनी आई है, 35। तो ए और डी का रेशियो पूछ रहा था आपसे, ए रेशियो डी हो जाएगा आपका 12:35। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो बेहतर मेथड है। सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो, कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। In this world of negativity and worries, now let us grab some positivity in the show Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Run, a flight of life. Stay positive, stay happy, stay healthy. रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर
admifice@mitrajoyothi.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए, बी तथा सी कुल मिलाकर 1980 रुपए कमाते हैं, 1980 रुपए अर्न करते हैं। वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 के रेशियो में कमाते हैं, तो बी की कमाई कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। ए, बी, सी कुल मिलाकर 1980 रुपए कमा रहे हैं और बांट किस अनुपात में रहे हैं, 2:1 और 3:2 में। अर्थात ए और बी का रेशियो हो गया 2:1 और बी और सी का रेशियो हो गया 3:2। हमसे पूछ रहा है बी की कमाई कितनी होगी। क्लियर है? समझिए, दोनों में बी कॉमन है, A/B और B/C में, तो बी की वैल्यू को हमें बराबर करना होगा। पहला रेशियो क्या है, 2:1, यानी कि 2A की वैल्यू और 1 B की वैल्यू। दूसरा रेशियो क्या है, B/C, जिसका रेशियो की वैल्यू है 3:2, तो V की वैल्यू यहां पर 3 है, C की वैल्यू यहां पर 2 है। एक जगह V की वैल्यू 1 है, एक जगह पर 3 है। ठीक है, देखिए इन दोनों का एलसीएम होता है 3, 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। एक तरफ तो 3 है ही, लेकिन 1 को हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 में 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2:1 पूरे में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6:3:2। यहां तक क्लियर है? ये इसका पूरा रेशियो हो जाएगा एबीसी का 6:3:2। ओके, अब आपसे पूछ रहा है बी की कमाई कितनी है। टोटल है 1980। 1980 में हम रेशियो के टोटल का डिवाइड करेंगे, 6:3:2। ओके, इसका टोटल हो जाएगा 11। 1980 में डिवाइड करेंगे 11 का, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो वी का पार्ट है। वी का पार्ट कितना है इसमें, 6:3:2 में 3 है ना, बी को डिनोट कर रहा है 3। ओके, तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 1980। और 1980 को आप यदि काटेंगे तो कटेगा 11 से 180 टाइम्स, 180 बार जाएगा, और 180 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो हो जाएगा 540। और 540 आपका हो गया आंसर। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते, और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, क्या हुआ, सोच रहे हैं आप? करना चाहते हैं दिल से दिल की बात, अपनों से अपनी बात, या फिर हकीकत से लेके सपनों की बात? तो आइए ना हमारे साथ रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम दिल से दिल तक में। इसमें आप शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बात आरजे नरेश के साथ, हर बृहस्पतिवार 10 से 11 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। तो सुनना ना भूलें प्रोग्राम दिल से दिल तक।
फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है। मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे ओ सांभा, कितने पैसे दिए इस मोबाइल के रे? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्या सुनोगे महारथी फोन में? उड़ान आइडल। उड़ान आइडल? ये उड़ान आइडल किस चिड़िया का नाम है रे? संगीत का जादू सबके सर पर चढ़ के बोलेगा। किसी का सुर लगेगा और किसी का सुर ढूलेगा। किसकी होगी जीत और कौन खाएगा मात, ये सिर्फ वक्त ही बोलेगा। अब आएगा मजा खेल का। इंटरनेट रेडियो पर संगीत का महामुकाबला उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से रेडियो उड़ान पर। गब्बर भी सुनेगा ये उड़ान आइडल। For more information, log on to www.radioudan.com. सुनते रहो रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, देखता हूं आप लोगों को याद है या नहीं, कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है आपका 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या है? मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है। प्लीज फास्ट सॉल्व कीजिए इसको। 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है? मेरे लेक्चर को यहीं ब्रेक कीजिए, यहीं रोकिए और सॉल्व कीजिए प्लीज। आपकी यहीं से प्रैक्टिस जनरेट होगी। ओके यार, ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। कहाँ से आ रही हो? बड़ी खुश लग रही हो। बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या बैंक का एग्जाम? अरे यार, ये बैंक के एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम अलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका। यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। Not even this, they provide all essential assistive devices, influence the state government in formulation and effective implementation of acts and policies, make schemes governing the upliftment of persons with disability. They have a huge talking cum braille library. मगर यार, इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे? मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप NFB कर्नाटका से किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655।
For more info, log on to www.nfbkarnataka.org. NFB Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है? मध्यानुपाती निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? दोनों संख्या का मल्टीप्लाई और अंडर रूट। ये मैंने आपको बताया था, आप लोग भूल गए। 8 मल्टीप्लाई 18 करोगे हो जाएगा आपका 144 और 144 का आप अंडर रूट करोगे तो हो जाएगा 12। 12 आपका आंसर आएगा। अंडर रूट कैसे निकालते हैं शायद आप लोगों को ना आ रहा हो, एक बार और समझ लें अंडर रूट को कैसे निकालते हैं। जैसे अंडर रूट 36 है, ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे ये सोचेंगे पहले तो कि 36 किस संख्या का स्क्वायर है ना। 36 हमें मालूम है 6 का स्क्वायर है, तो अगर हमसे पूछता है 36 का अंडर रूट बताओ तो 6 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा 6 रह जाएगा। ऐसे 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अंडर रूट लगा हुआ है 144 के आगे, तो पूछेगा हमसे 144 का अंडर रूट क्या है, तो हमें मालूम है कि 144 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका अंडर रूट हो जाएगा 12, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से अपन लोग इसको जज करते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर्स याद हो, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के तरीके और भी होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि परीक्षा में आपके पास हर तरीके को आजमाने का प्रश्न का समय नहीं होता, ठीक है, तो जितना समय है आपको उतना ही यूटिलाइज करना है। वैसे इसका तरीका मैं आपको एक बार और बता देता हूं कैसे होता है। जैसे अंडर रूट 36 था आपका, तो 6 के गुणनखंड कर लो, 36 के गुणनखंड कर लो। तो आप गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 से जाएगा 36, ठीक है, 18 टाइम्स, फिर 18 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 9 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसके गुणनखंड हो गए 2 मल्टीप्लाई 3, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूनी 4 या 12 या 36, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आप देखो कि 2 के 2, अब आप जोड़े बनाओ, पेयर बनाओ, तो आपका इसमें 2 बार है, 2 मल्टीप्लाई 2 में 2 है, 2 बार है। ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 में का एक पेयर बन रहा है, ठीक है, दोनों में से एक एक संख्या उठ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 में से एक संख्या 2 उठा लो, 3 मल्टीप्लाई 3 में से एक संख्या 3 उठा लो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं, ठीक है। आओ, चले आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओ। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम मुझे कोई ऐसी खबर सुना सकते हो जो मैं पहले से नहीं जानता, तो तुम गलत समझ रही हो। रेडियो उड़ान के बारे में जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे पास पहले ही से मौजूद है। शायद तुम्हें नहीं पता कि शाहकाल ने रेडियो उड़ान को सुनना बहुत पहले शुरू कर दिया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी चीज है जिसने शाहकाल को वक्त का पाबंद बना दिया, और वो है रेडियो उड़ान। ये एक ऐसा इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो हमारी दुनिया को आम दुनिया से जोड़ देता है। हमारे थके हुए दिमाग को राहत इसी रेडियो स्टेशन से मिलती है। मैं अपनी टीम के तमाम मेंबरान को ये ताकीद करता हूं
कि वो अपनी फुर्सत के लम्हों में रेडियो उड़ान जरूर सुना करें और लॉग इन किया करें www.radioudan.com पर। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबकी समझ में अच्छी तरह आ गई। गुड बाय जेंटलमैन, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेज लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका ये है, 3 संख्याओं का टोटल है 98। 3 संख्याओं का टोटल दे रहा है आपको 98। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। मतलब ये मांग के चल लीजिए 3 संख्या आपकी ABC है जिनका टोटल है 98। ठीक है, A और B का रेशियो आपको दे रहा है 2:3 और B और C का रेशियो आपको दे रहा है 5:8। तो आपको बताना है V की वैल्यू क्या होगी। A और B का रेशियो 2:3, B और C का रेशियो 5:8, तो B की वैल्यू बतानी है। चलिए, A और B दे रहा है आपको रेशियो में, B और C दे रहा है, तो क्यों ना A:B:C निकाला जाए। 2:5 और 5:8 है, B दोनों में कॉमन है, एक जगह B की वैल्यू 3 है, एक जगह 5 है। हमें V की वैल्यू को बराबर करना है। 3 और 5 का ले लो एलसीएम हो जाएगा क्या, 15। ठीक है, 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2:3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10:15। ठीक है, दूसरी तरफ आपका रेशियो है 5:8। 5 को 15 बनाने में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 5:8 में कर दो, 15:24। तो आपके सामने क्या हो गया, 10:15:24। क्योंकि 15 आपका B की वैल्यू हो गई, दोनों तरफ बराबर हो गई, तो उसको मर्ज कर देंगे, एक ही जगह पे लिखेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं। 10:15:24 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। कैसे निकालते हैं हम किस संख्या को? टोटल में किस चीज का डिवाइड करेंगे, रेशियो के टोटल का। जो आपका 3 संख्याओं को टोटल 98 दे रहा था, रेशियो के टोटल का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 + 15 + 24 कितना हो जाएगा, 49। तो 98 में 49 का डिवाइड करो और किसकी वैल्यू निकालनी है, B की। B को कौन डिनोट कर रहा है, 15। तो 15 डिवाइड बाई 49 मल्टीप्लाई 98, ये करेंगे। 49 से 98 जाएगा 2 टाइम्स, तो 15 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा V की वैल्यू का। समझिए हमने कैसे किया। 3 संख्याओं का योग दे रहा था 98, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दे रहा था 2:3।
दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दे रहा था 5:8। हमने देखा दोनों में b कॉमन है, यानी कि दूसरी संख्या कॉमन है। एक जगह पे दूसरी संख्या की यानी कि v की वैल्यू थी 3, एक जगह पर थी 5। दोनों को बराबर करना था, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 15। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दिया a और b के रेशियो में, तो 2:3 कन्वर्ट हो गया 10:15 में। ऐसे 5:8 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, क्योंकि हमें 5 की वैल्यू को 15 तक कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो हो गया आपका 15:24। अब हमने इनको मर्ज कर दिया तो एबीसी का रेशियो आ गया 10:15:24। ठीक है, हमें मालूम था कि तीनों संख्याओं का योग है 98। हम जानते हैं कि रेशियो के टोटल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो 98 डिवाइड बाई 49, रेशियो का टोटल 10 + 15 + 24 मिलाकर आ गया था 49। 98 डिवाइड बाई 49, और जिस संख्या का निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई, b की वैल्यू निकालनी थी, b को डिनोट कर रहा है 15, तो 15 का मल्टीप्लाई हो गया। 49 से 98 काटा 2 टाइम्स, 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 30 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए और प्रश्नों के साथ अपन लोग हाजिर होंगे। ओके, और भी हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कुछ और करेंगे, और उम्मीद है कि एक और बस लेक्चर लगेगा इसमें, और उसमें हम अधिकतर सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर ही चुके हैं। एक और लेक्चर के साथ में मैं इस टॉपिक को विराम दूंगा। ओके, आपको जो भी चीजें क्लियर ना हो रही हो या हो रही हो, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा टॉवल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। यार तू 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले, और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।